सत्येंद्र सर, सत्येंद्र त्रिपाठी सर, क्या मेरी आवाज आ रही है? ओके का साइन कीजिए सर, अगर मेरी आवाज आ रही है तो। ओके सर। दोस्तों, आज के पोस्टिंग को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के इस वंडरफुल ब्यूटी प्रोडक्ट ट्रेनिंग में मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। और दोस्तों, आप सभी से अनुरोध करता हूं कि अगर आप किसी ऐसी जगह पर बैठे हैं जहां पर किसी प्रकार का कोई डिस्टरबेंस हो रहा हो, नेटवर्क इशू हो रहा हो, तो कृपया करके आप एक ऐसी जगह पर बैठ जाएं जहां पर किसी प्रकार का कोई इशू ना हो। दोस्तों, आज के इस वंडरफुल ब्यूटी प्रोडक्ट ट्रेनिंग में मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। और दोस्तों, आज इस कोरोना काल में हम हेयर स्किन नेल से संबंधित किसी प्रॉब्लम को लेकर डॉक्टर के पास नहीं जा सकते। कहीं ना कहीं डॉक्टर भी हमारी इन छोटी प्रॉब्लम्स को लेकर फोकस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये कोरोना काल चल रहा है। डॉक्टर्स भी कोरोना पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो हमसे दूर ही रहते हैं। तो हम क्या करें कि घर बैठकर हमारे हेयर स्किन नेल से संबंधित प्रॉब्लम्स को घर बैठकर उनका सॉल्यूशन निकाला है और हमारी ब्यूटी को ज़्यादा से ज़्यादा ब्राइट किया है। तो दोस्तों, मैं आज स्पीकर के लिए जो मिसेस पूजा कुशवा मैम को इनवाइट करना चाहूँगा। वो ब्यूटिशियन से 7 साल का अनुभव रखती हैं ब्यूटी फील्ड में। और दोस्तों, वेस्टीज में बहुत अच्छा रन कर रहे हैं, बहुत अच्छे लीडर हैं। दोस्तों, मैं उन मैम को बुलाने से पहले आपसे अनुरोध करता हूँ, अगर आप अपने नोट्स, ब्यूटी से रिलेटेड नोट्स तैयार करना चाहते हैं तो अपने नोट्स रखकर बैठ सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं। तो मैं वेलकम करता हूँ मिसेस पूजा कुशवा मैम को। वेलकम मैम। क्या सभी को मेरी आवाज क्लियर है? ओके, थैंक यू। तो थैंक यू कमल सर, आपने बहुत ही अच्छी होस्टिंग की और आपने मुझे मौका दिया। आप इतने सारे लोग, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे फेसेस को देखकर लग रहा है इतने प्यारे प्यारे लोगों के साथ में इंफॉर्मेशन शेयर करने का मुझे मौका मिला। तो गाइज, आशा करती हूँ कि आप सभी अपने अपने घरों में सेफ एंड स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, ज्यादा समय ना लेते हुए हम सीधा हमारे आज के सेशन पर आते हैं। तो दोस्तों, आज का ये जो सेशन है, जब आपके पास पोस्टर गया होगा तो पोस्टर देख के ही समझ में आ गया होगा कि आज का हमारा जो सेशन है वो ब्यूटी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स को या ब्यूटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए है। तो दोस्तों, यदि इस सेक्टर की मैं बात करूं, हमारी स्किन की, हेयर की, नेल की, हमारी बॉडी की किसी भी पार्ट की हम स्किन से रिलेटेड यदि प्रॉब्लम्स की बात करें, तो वो जो प्रॉब्लम्स हमें होती हैं वो दो रीजन से होती हैं। एक, पहला वाला इंटरनल रीजन, सेकंड एक्सटर्नल रीजन। मैं ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेने से पहले या उसका ट्रीटमेंट जानने से पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि वो जो प्रॉब्लम है अगर हो रही है तो आखिर क्यों हो रही है। तो हमारे जो सबसे मुख्य कारण है उनमें सबसे पहला जो इंटरनल प्रॉब्लम्स है, जैसे कि आज की हमारी दिनचर्या, हम सभी जानते हैं कि हम आज बहुत ही स्ट्रेस भरी लाइफ जी रहे हैं, चाहकर भी हम स्ट्रेस फ्री नहीं रह पाते हैं। अनहेल्दी डाइट, जी हाँ दोस्तों, इसका भी एक बहुत ही मुख्य रोल होता है हमारी स्किन को हेल्दी रखने में, हमारे हेयर्स की ग्रोथ बढ़ाने में। तो स्ट्रेस सबसे मेन रीजन, प्रॉपर डाइट का ना होना, स्मोकिंग, ये सारे जो प्रॉब्लम्स है ये हमारी इंटरनल प्रॉब्लम्स है जिनके करके हमें इन प्रॉब्लम्स का जो सामना है करना पड़ता है। सेकंड थिंग इज जो एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स है, जैसे बाहरी कारण, जैसे कि पॉल्यूशन। आज हम जिस वातावरण में रह रहे हैं, क्या लगता है आपको, शुद्ध है?
राजेंद्र सर, क्या लगता है आज हम जिस वातावरण में जी रहे हैं पॉल्यूशन वाला है या नहीं? यदि नहीं है तो आप ऐसे कर सकते हैं और यदि है तो ओके कर सकते हैं। समझ में आ रहा है कि आज हम जैसे वातावरण में जी रहे हैं वो कि पॉल्यूशन से भरा हुआ है कंप्लीटली। आज हम वायु को देखें तो एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, हमारा जो पॉल्यूशन है मतलब दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। दूसरी जो रीजन है वो है हमारा सन एक्सपोज एरिया। क्योंकि हम काम करते हैं तो सन एक्सपोज में भी जाना पड़ता है। दूसरा स्मोक एंड डस्ट, स्मोक एंड डस्ट भी बहुत बड़ा रीजन होता है। फिर उसके बाद में इरिटेशन वगैरह, ऐसे करके हमारे जो बाहरी रीजन है हमारी स्किन को अनहेल्दी बनाने के लिए ये कहीं ना कहीं बहुत ही मुख्य भूमिका निभाते हैं। अब इन कारणों से हमारी जो स्किन है, जैसे आप स्किन पे देख रहे होंगे टैनिंग फेस, जैसे हमारा क्या रहता है कहीं कहीं कुछ कुछ पार्ट्स हमारी बॉडी के बहुत ज्यादा गोरे गोरे दिखते हैं और कुछ कुछ पार्ट्स में टैनिंग हो जाती है, मीन्स ब्लैक ब्लैक दिखने लगते हैं। फिर धीरे धीरे यही जो प्रॉब्लम्स होती है हमारी स्किन के अंदर जाकर एक्ने के रूप ले लेती हैं और एक्ने के रूप में बाहर निकलती हैं। असमय फीमेल्स में मेल्स में दोनों में ही देखे जाने वाली समस्या है रिंकल्स, फाइन लाइंस, असमय वृद्धावस्था का आ जाना। पिगमेंटेशन, पिगमेंटेशन आज के समय में सबसे बड़ी परेशानी बनी हुई है और हम सभी जानते हैं कि पिगमेंटेशन का जो ट्रीटमेंट है बहुत मुश्किल से होता है। फिर उसके बाद पिंपल आज नॉर्मल है, आप किसी भी टीनेजर्स को देख लीजिए, अडल्ट्स को देख लिए, किसी भी एज कैटेगरी को देख सकते हैं, पिंपल्स किसी की भी फेस पे आपको देखने को मिल जाएंगे। देन हमारे हेयर्स, हेयर्स भी सफर करते हैं इन सभी प्रॉब्लम्स के कारण, जैसे कि हमारे स्प्लिट हेयर्स, हमारे बालों का झड़ना, ग्रोथ का रुक जाना, एकदम फ्रिजी हेयर्स होना, और भी कई सारी प्रॉब्लम्स होती है हमारी स्किन में जो कि इन सभी कारणों से होती हैं। तो दोस्तों क्या कर सकते हैं हम? यदि हमें, मैंने अभी तक आपको जितनी भी स्किन हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बताई, दो ही काम कर सकते हैं। यदि हमें उनसे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो गई है तो हम उनका सॉल्यूशन ले सकते हैं, और जिन्हें ये प्रॉब्लम नहीं है तो दोस्तों आगे फ्यूचर में भी आपको इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन, सॉरी, इन प्रॉब्लम्स का सामना ना करना पड़े, इसके लिए आप प्रिवेंशन ले सकते हैं। तो दोस्तों इसी इसी रेंज में आज मैं जिन प्रोडक्ट्स के बारे में आपके सामने डिस्कस करने वाली हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं। वो इसलिए क्योंकि आज जिन प्रोडक्ट्स के बारे में हम बात करेंगे वो हमारे वेस्टीज की एश्योर नेचुरल रेंज से हैं। जी हाँ दोस्तों, एश्योर नेचुरल रेंज से है तो इससे क्या मतलब, मैं आपको बताती हूँ। ये जो रेंज है 100% नेचुरल है। जी हाँ दोस्तों, इसमें कोई हार्मफुल जो केमिकल है वो मिलाया नहीं गया है। इसके अलावा 100% बैगन प्रोडक्ट्स हैं, सल्फेट फ्री है, पैराबिन फ्री है एंड पेटा सर्टिफाइड हैं। जी हाँ दोस्तों, मार्केट में इस क्वालिटी के इतनी सारी क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स, इतनी सारी क्वालिटी कैरी करके प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो अब जो आगे आने वाले 40 टू 50 मिनट्स होंगे आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हो सकते हैं, और यदि आपको प्रॉब्लम नहीं है तो उनका आप पहले से प्रिवेंशन करके रख सकते हैं। तो दोस्तों इस रेंज में आगे जैसे ही हम बढ़ते हैं तो सबसे पहला हमारा जो प्रोडक्ट्स आता है एश्योर नेचुरल का फेस स्क्रब। अब जैसे ही फेस स्क्रब की मैं बात करूं तो ये मेल और फीमेल दोनों के लिए जरूरी होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फीमेल को ही सुंदर दिखना है। आज हम देखें तो पुरुष भी महिलाओं से पीछे नहीं है, वो भी सुंदर दिखना चाहते हैं, वो भी चाहते हैं हमारे फेस पर किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो, पिगमेंटेशन ना हो, पिंपल्स ना हो। तो ये जो प्रोडक्ट है हमारा फेस स्क्रब दोनों के लिए बहुत ही लाभकारी है। वो इसलिए क्योंकि हमारा जो ये प्रोडक्ट है इसका जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो है पपाया पल्प। जी हाँ दोस्तों, पपाया पल्प। और हम देखते हैं कि आज से नहीं, प्राचीन समय से ही पपाया जो है हमारी सौंदर्यता के बढ़ाने के लिए यूज किया जा रहा है। अब पपाया पल्प करता है क्या है, हमारी जितनी भी डेड स्किन रहती है, डेड स्किन सेल्स को एकदम से रिमूव कर देता है, और हमारा जो अनइवन, सॉरी, अनवांटेड जो स्किन रहती है
अनवांटेड डस्ट रहती है, स्मोक रहता है, ऑयल रहता है, एग्जिस्ट ऑयल रहता है, उसको बिल्कुल से रिमूव कर देता है, जिसके करके क्या होता है, जो हमारे पिंपल्स का जो कॉज बनने वाले होते हैं, पिंपल्स का जो रीजन होने वाले होते हैं, उन कणों को हटा देता है, एकदम से ग्लोइंग स्किन देता है। और यदि हम इसको यूज करते हैं, कैसे यूज करना है, तो यदि हम इसको वीक में यदि 1 टाइम भी यूज करते हैं, तो हमारी स्किन को एकदम रीजनरेट होने के लिए बहुत अच्छे से टाइम मिल जाएगा। और अच्छी बात ये है कि हमारी डेड स्किन सेल्स रिमूव हो जाएंगी, तो हमारी स्किन सांस अच्छे से ले पाएगी। तो ये था हमारा हेयर सॉरी एशियन नेचुरल रेंज का फेस स्क्रब। अब इसी रेंज में दोस्तों जब हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारा जो सेकंड प्रोडक्ट है, वो है हमारा एशियन नेचुरल का चारकोल पील ऑफ मास्क। अब ये जो चारकोल पील ऑफ मास्क है, कौन कौन यूज कर सकता है और इसे कब कब यूज करना है, वो सभी बताने से पहले मैं ये बताऊंगी कि जो चारकोल पील ऑफ मास्क है, जो इसका मेन इंग्रेडिएंट्स है, वो है बम्बू बम्बू प्लांट्स और डायमंड डस्ट। अब बम्बू प्लांट और डायमंड डस्ट करते क्या है, बम्बू प्लांट जो है और डायमंड जो डस्ट है, वो क्या करते हैं, हमारी स्किन सेल्स को हाइड्रेट करने का काम करते हैं, और हमारी स्किन पे जो एक परत चढ़ जाती है पॉल्यूशन की, डस्ट की, स्मोक की, उसको रिमूव करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो दोस्तों आप खुद सोच सकते हैं कि यदि ये अनवांटेड जो चीजें हैं हमारे फेस पे से जब बाहर निकल जाएंगी, तो हम खुद ही जानते हैं कि जब स्किन हमारी एकदम क्लियर हो जाएगी, क्लीन हो जाएगी, तो हमें उसको रिपेयर करने में हेल्प मिलेगी। अब ये जो है इसमें जो डायमंड डस्ट है, ये भी अपनी एक बहुत ही अहम भूमिका निभाता है हमारे स्किन कलर को फेयर करने में। जी हाँ दोस्तों, यदि इसको अभी हम अगर हमारी स्किन को फेयर दिखाना चाहते हैं या फेयर करना चाहते हैं, या फिर हमारी स्किन में अनइवन टोन यदि प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको दूर करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। और डेड स्किन को हम हटाने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। यदि हमें पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, तो पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम में हम इसका यूज कर सकते हैं। अब इसको यूज कैसे करना है, ये जो हमारा प्रोडक्ट है चारकोल पील ऑफ मास्क, इसको सिंपली आपको पूरे फेस पर अप्लाई करना है। आपको 20 टू 25 मिनट्स तक वेट करना है। और जब आप वेट कर रहे होंगे, तो उस समय आपको बिल्कुल भी हंसना नहीं है, बातें नहीं करना है, फेस पर किसी भी प्रकार का आपको कोई एक्सप्रेशन नहीं रखना है। तो उसके बाद आफ्टर 20 मिनट्स आपको यहाँ से पील करना है, आपके फॉरहेड से आपको पील करना है। देन पील करके धीरे धीरे आप देखेंगे कि पूरा आपका फेस मास्क नीचे आ जाएगा। तो जितनी भी डर्ट है, इम्प्योरिटीज हैं, जो फालतू चीजें जो हमारे फेस पर आ जाती, वो सारी की सारी इसके साथ निकल जाएंगी। और जैसे ही आप इसको पील करेंगे, तो आप पाएंगे कि आपकी स्किन बहुत ही हेल्दी और ग्लोइंग नजर आ रही है। तो ये तो था हमारा एशियन नेचुरल का पील ऑफ मास्क। अब जो हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है एशियन नेचुरल का, आप दोस्तों स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये है हमारा सनस्क्रीन मींस SPF 40+। तो दोस्तों जैसे ही ये प्रोडक्ट आया, तो मैं बता देती हूँ, आप सभी जानते हैं कि अभी हमारा जो सीजन चल रहा है, समर सीजन चल रहा है, और इस सीजन में हमें इसकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। वो इसलिए क्योंकि इस समय की जो धूप होती है बहुत ज्यादा तेज होती है। तो जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि सनस्क्रीन है, तो धूप से बचने के लिए हम इसका यूज करते हैं। अब इसमें साथ में सनस्क्रीन के साथ में लिखा है SPF 40+। अब 40+, आपने देखा होगा कि जितनी भी सनस्क्रीन आती हैं, उसमें किसी किसी क्रीम में लिखा रहता है 30+, 40+, 15+, ऐसे करके इसमें लिखा रहता है। तो ये जो 40 है, 50 है, प्लस जो इसमें लगा हुआ है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है, जैसे हमारी जो प्रोडक्ट है इसमें लगा हुआ है 40+, मींस जितनी भी हानिकारक रेज जो सन से निकलती हैं और हमारी स्किन को डैमेज करती हैं, हमारी स्किन को क्योर करती हैं, उन सभी प्रॉब्लम्स से बचाने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की कितनी भी हानिकारक रेज हो जो इसमें 40+ लगा हुआ है, उसके करके ये हमारी स्किन को किसी भी प्रकार से डैमेज नहीं कर पाएंगे। और दोस्तों साथ ही मैं इसमें बताती हूँ कि ये जो है हमारा मार्शमैलो रूट से बना हुआ है, जिसका एक्सट्रैक्ट है मेन, वो है मार्शमैलो। अब ये करता क्या है,
जो मार्शमैलो है हमारे फेस पर, हमारी स्किन पर यदि स्वेलिंग है, किसी भी प्रकार की रेडनेस है, या फिर हमारी जो स्किन है डिहाइड्रेट हो रही है, तो इन सभी प्रॉब्लम्स पे आप इसका यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो इसमें बहुत अच्छी जो चीज लगी मुझे, बहुत अच्छी जो इसकी प्रॉपर्टी है वो ये है कि मार्केट की आप जितनी भी एसपीएफ या सनस्क्रीन यूज करेंगे, तो यूज करने के बाद आप पाएंगे कि आपका जो फेस है उस पे एक ब्लैक ब्लैक सी ऑयली परत चढ़ गई है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप मार्केट का कोई भी सनस्क्रीन यूज करते हो तो ये प्रॉब्लम्स आपको फेस करना पड़ता है। लेकिन यदि मैं अपने प्रोडक्ट्स की बात करूं तो ये बिल्कुल ऑयल फ्री है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ऑयल फ्री है। आपको लगाने के बाद ऐसा नहीं लगेगा कि आपका जो फेस है वो एकदम ऑयली हो गया है, और ऐसा भी नहीं है कि प्रॉपर आपकी स्किन को रूखा बना दे। जी नहीं, आपकी स्किन को हाइड्रेट करके भी रखेगा। तो इसको यूज कब करना है और कौन-कौन कर सकता है, इसके बारे में मैं बता देती हूँ कि यदि आप घर से बाहर निकल रहे हैं, धूप वाले एरिया में जा रहे हैं, तब तो आपको लगाना ही लगाना है। मेल हो, फीमेल हो, इसको कोई भी यूज़ कर सकता है। इसके अलावा हमारी जो फीमेल्स होती हैं, या कुछ लोगों का ऐसा मानना होता है कि जब हम धूप में जाएँगे तभी हम एसपीएफ या सनस्क्रीन का यूज़ करेंगे, उसके अलावा नहीं करेंगे। तो दोस्तों, इस गलतफ़हमी को दूर करने के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि जब हम घर के अंदर होते हैं, भले हमारी स्किन पर सन रेज़ नहीं आ रही हों, उसके बाद भी हमारे घर के अंदर हमारे फ़ोन का, टीवी का इतना रेडिएशन रहता है, ये जो रेडिएशन है हमारी स्किन को डैमेज करने का काम करता है। और कुछ-कुछ लोगों के मुँह से आपने सुना भी होगा कि यार मैं तो घर से बाहर ही नहीं निकलती, मैं तो धूप के कॉन्टैक्ट में आती ही नहीं हूँ, फिर भी मेरे फेस पे प्रॉब्लम आ रही है, टैनिंग हो रही है। तो उसका रीज़न यही है कि आप भले ना निकलिए सन एक्सपोज़ एरिया में, बट ये जो रेडिएशन है ये आपकी स्किन को डैमेज करेगा। और यदि फीमेल्स हैं, तो फीमेल्स जब खाना बनाती हैं, तो जो हमारा गैस है, गैस से निकलने वाली स्मोक है, डस्ट है, वो भी हमारे फेस को डैमेज करती है। तो ऐसी कंडीशन में इन सभी प्रॉब्लम से बचने के लिए आपके लिए बहुत अच्छा जो प्रोडक्ट है, वो है हमारा एश्योर नेचुरल का एसपीएफ 40+। तो ये था हमारा एसपीएफ 40+। अब जो हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है, वो है हमारा एश्योर नेचुरल का डे क्रीम। सॉरी दोस्तों, जो एसपीएफ 40+ है उसको कब लगाना है मैं वो बताना भूल गई। तो मैं बता देती हूँ कि आप जो भी नॉर्मल क्रीम आप डेली यूज में अप्लाई करते हैं, सबसे लास्ट में आपको लगाना है, सबसे लास्ट में। तो ये तो इसके यूज करने का तरीका था। नेक्स्ट जो हमारा प्रोडक्ट है वो है हमारा एश्योर नेचुरल का डे क्रीम। जो हमारा डे क्रीम है वो हमारा मोरिंगो और मुरुमुरु बटर के एक्सट्रैक्ट से बना हुआ है। अब ये करता क्या है, हमारी स्किन को एक बहुत ही बेहतरीन इवन टोन स्किन स्ट्रक्चर देता है। हमारी स्किन को एकदम सॉफ्ट और रेडिएंट बना देता है, और साथ में हमारी स्किन को हाइड्रेट रखने का काम भी करता है। अब इसको यूज़ कब करना है और कौन-कौन कर सकता है? तो ये हमारा डे क्रीम है, तो नाम से ही समझ में आ रहा है, हम इसको डेली यूज़ में यूज़ कर सकते हैं। डेली वियर कर सकते हैं, मेल, फीमेल दोनों यूज़ कर सकते हैं। और इसकी जो प्रॉपर्टी है, ऑयली नहीं है बिल्कुल भी। आपको लगाने के बाद बहुत प्यारा फिनिशिंग टच मिलेगा। तो ये तो था हमारा जो एश्योर नेचुरल का डे क्रीम है। अब जो हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है, ये हमारा एश्योर नेचुरल का लाइटनिंग क्रीम। अब ये जो लाइटनिंग क्रीम है, मेरी भी फेवरेट प्रोडक्ट्स की जो लिस्ट है उसमें शामिल है। वो इसलिए क्योंकि ये जो हमारा प्रोडक्ट है लाइटनिंग क्रीम प्लस एसपीएफ 15, मीन्स यदि हम हल्के-फुल्के रेडिएशन से बचना चाहते हैं तो उसमें ये एसपीएफ का भी काम करता है। और साथ में जो हमारी स्किन पर जो स्पॉट्स होते हैं, छोटे-छोटे स्पॉट्स होते हैं, उनको रिड्यूस करने में हेल्प करता है। हमारी यदि पिगमेंटेशन की हमारे फेस पे प्रॉब्लम है, तो पिगमेंटेशन को रिड्यूस करने का काम करता है। एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन सी इसमें भरपूर मात्रा में है, तो ये हमारी स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग बनाने का काम भी करता है। अब जो हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है एश्योर नेचुरल स्लीपिंग मास्क। अब हमारा एश्योर नेचुरल स्लीपिंग मास्क जो है, जैसा कि उसके नाम से ही समझ में आ रहा है, स्लीपिंग मास्क मीन्स सोते समय यूज करने वाला प्रोडक्ट। अब सोते समय यूज करने वाला प्रोडक्ट, भाई ऐसा क्या है इसमें?
हम इसको सोते समय यूज क्यों करें? तो दोस्तों थोड़ा सा हम हमारी स्किन के बारे में जान लेते हैं। हमारी जो बॉडी होती है, जब हम सो रहे होते हैं तो एकदम रिलैक्स मोड पर रहती है। तो उस समय हमारी जो स्किन है रीजनरेट या रिपेयर हो रही होती है, और उस समय यदि हम हमारी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का या किसी भी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन यदि करते हैं, तो हमें डबल डबल रिजल्ट मिलते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी एकदम रिलैक्स हो रही होती है, तो कोई बिल्कुल भी डिस्टरबेंस नहीं होता है। अब जो स्लीपिंग मास्क है ये करता क्या है और हमें कब-कब यूज़ करना है? जो हमारा स्लीपिंग मास्क है, ये हमारी स्किन को अंदर से डीप लेयर मीन्स स्किन की 7 लेयर अंदर से जाकर क्लीनिंग करता है, हमारी स्किन को नरिशमेंट देता है, हेल्दी बनाता है, साथ में इसमें हमारी स्किन को हीलिंग प्रॉपर्टीज है। हीलिंग प्रॉपर्टीज मीन्स जब हमें एक्ने वगैरह की प्रॉब्लम हो रही होती है, तो उस कंडीशन में हम इसे यूज कर सकते हैं। हमें यदि पिंपल हो रहे हैं तो उस कंडीशन में हम इसका यूज कर सकते हैं। यदि हमारे फेस पर टैनिंग हो गई है, टैनिंग मीन्स हमारे फेस यदि बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है आपको कि पहले मेरा कलर बहुत ज्यादा अच्छा था बट अब कलर मेरा थोड़ा फीका होता जा रहा है, तो उस कंडीशन में भी आप इसका यूज कर सकते हैं। और दोस्तों सीरियसली बोल रही हूँ, मैंने अपने पार्लर में जब इसको यूज किया तो स्लीपिंग जो मास्क है इसकी ड्रास्टिक रिजल्ट थी। और यदि पिगमेंटेशन की बात करूं जो कि नामुमकिन सी प्रॉब्लम है, तो उस पर भी इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। तो जो भी फीमेल या मेल पिगमेंटेशन से पीड़ित हैं, यदि उनकी पिगमेंटेशन सही नहीं हो रही है तो वो इसका यूज कर सकते हैं। यूज करने का तरीका दोस्तों बिल्कुल सिंपल है। आपको इसको नाइट में जब आप टोटल फ्री हो जाएंगे, जब आप बेड पे चले जाएंगे, जब आपको मोबाइल भी नहीं चलाना है, टोटल फ्री होने के बाद आपको आपके फेस को एकदम क्लीन करना है, फेस को वॉश करना है। वॉश करने के बाद में आपको इसको अप्लाई करना है, एकदम थिक, एकदम पतली लेयर आपको फेस पर अप्लाई करनी है, और पतली लेयर अप्लाई करने के बाद में आपको सो जाना है। जी हाँ दोस्तों, इसको रिमूव नहीं करना है, आपको सो जाना है। और जब आप सुबह उठेंगे तो हल्के गुनगुने वाटर से, नॉर्मल गुनगुने वाटर से आप इसको रिमूव करेंगे, वो भी हल्के-हल्के हाथों से हल्की-हल्की मसाज देकर। तो ये था हमारा एश्योर नेचुरल का स्लीपिंग मास्क। अब जो हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है हमारा एश्योर नेचुरल का बॉडी वॉश। दोस्तों जो हमारी बॉडी है, जो हमारा शरीर है, हमारे शरीर के प्रत्येक अंग के लिए, प्रत्येक अंग की देखभाल के लिए हमें अलग-अलग चीजों की जरूरत पड़ती है। जैसे फेस को क्लीन करने के लिए फेस वॉश, उसी टाइप से हमारी बॉडी को उसी प्रकार हमारी बॉडी को क्लीन रखने के लिए सिर्फ साबुन से काम नहीं चलता है। यदि हमारी बॉडी को अनइवन टोन स्किन वाली प्रॉब्लम से बचाना है, साथ में और भी प्रॉब्लम्स हैं जैसे इचिंग है, इरिटेशन है, इन सभी प्रॉब्लम से यदि बचाना है तो हम बॉडी वॉश का यूज कर सकते हैं। बॉडी वॉश करता क्या है? चूंकि ये बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन सी इससे लेस है, तो ये हमारी स्किन को रीजनरेट करता है, नरिशमेंट देता है, हाइड्रेट रखता है, आपके मॉइस्चराइजर को लॉक करके रखता है, मॉइस्चर को लॉक करके रखता है। जिनकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई होती है, बहुत ज्यादा वैसी होती है, बहुत ज्यादा इचिंग वगैरह उसमें होती है, यदि एकदम रूखी रूखी सी लगती है और हमें उससे चिड़चिड़ाहट हो रही है यदि, तो उस कंडीशन में हम बॉडी वॉश का यूज कर सकते हैं। अब इसके एक्सट्रैक्ट्स जो हैं दोस्तों आप सामने देख ही रहे हैं कि इसमें जो हमारा है जिंजर भी इसमें मिला हुआ है, नींबू भी मिला हुआ है। तो दोस्तों ये सारी जो चीजें हैं हमारी स्किन के लिए वैसे भी अच्छी होती हैं। तो ये तो था हमारा बॉडी वॉश। यूज करने का तरीका एकदम सिंपल है। आप इसको अपने लूफा पर ले सकते हैं या फिर बॉडी पर डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद में आपको पूरी बॉडी पर हल्की सी मसाज देना है। आपको ऐसा नहीं करना है कि अप्लाई किया देन तुरंत रिमूव कर दिया। नहीं, आपको तुरंत रिमूव नहीं करना है। अप्लाई करने के बाद में आपको थोड़ी सी मसाज देनी है और उसके बाद में आपको फिर इसको रिमूव कर देना है नॉर्मल वाटर से। अब जो हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है एश्योर नेचुरल का फेशियल फोम। फेशियल फोम दोस्तों ये बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि उसका नाम ही है फेशियल फोम। तो जो हम पार्लर वगैरह में जाते हैं, पार्लर में जो हम फेशियल वगैरह कराते हैं, उससे जो हमें हमारी स्किन की जो सफाई होती है
हमारी स्किन को जो ग्लो मिलता है, हमारी स्किन की एक स्मूथनेस आ जाती है, जो हमारा टेक्सचर है वो बहुत प्यारा बन जाता है। उन सभी वो सारे के सारे गुण इसमें समाये हुए हैं। अब ये जो है इस प्रोडक्ट को आपको यूज़ कैसे करना है, यूज़ करने का जो तरीका है बिल्कुल सिंपल है। आपको फेशियल फोम को लेना है, हल्का-सा अपनी हथेली पर आपको पूरे फेस पे अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपको 1 मिनट मसाज देनी है। 1 मिनट आपको पूरे फेस पर मसाज देनी है और मसाज करने के बाद में आपको इसको तुरंत रिमूव नहीं करना है। 2 मिनट के लिए फेस पर छोड़ देना है। 2 मिनट फेस पर छोड़ने के बाद 2 मिनट फेस पर छोड़ने के बाद में आपको इसको रिमूव करना है। जैसे ही आप रिमूव करेंगे तो आप पाएँगे कि जित आपकी जो स्किन है वो 7 लेयर अंदर जाकर एकदम क्लीन हो चुकी होगी, डीप क्लीन हो चुकी होगी, एकदम रिफ्रेशनेस आपको फील होगा और भी जो स्किन टेक्सचर है आपको वो बहुत प्यारा हो जाएगा, सॉफ्ट एकदम सॉफ्टर और ब्राइटर आपकी स्किन आपको मिलेगी। ये था हमारा एशियन नेचुरल का फेशियल फोम। अब हमारा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है एस्टर नेचुरल का, वो है हमारा मिक्लर वाटर। तो दोस्तों ये जो मिक्लर वाटर है, कई सारे लोगों को इस प्रोडक्ट के बारे में पता ही नहीं है कि आखिर जो मिक्लर वाटर है वो क्या है, क्या करता है, हम इसको किन-किन चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं मिक्लर वाटर के बारे में बताती हूँ कि ये जो हमारा मिक्लर वाटर है, हमारा टी लीफ से बना हुआ है। जो ग्रीन टी और टी ट्री जो हमारी लीव्स हैं वो इसमें मिली हुई हैं और ये जो हमारा प्रोडक्ट है, यदि आपकी स्किन में, आपके फेस पर बहुत ज़्यादा रेडनेस हो रही है, बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है या फिर आपको कोई चीज़ रिएक्शन कर गई है। जी हाँ, दोस्तों कभी-कभी ऐसा होता है कि हम कोई प्रोडक्ट यूज़ करते हैं और वो हमको ये रिएक्शन दे देता है। रिएक्शन के कारण हमको तुरंत खुजली होने लगती है। तो उस कंडीशन में हम मिक्लर वाटर का यूज़ कर सकते हैं। साथ में यदि हम हमारी फेस पर किसी भी प्रकार की मसाज दे रहे हैं, स्क्रबिंग कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में जो हमारा स्क्रबर है या मसाज क्रीम है, उसमें हम हल्का-सा इसको मिक्स करके पानी की जगह पर हमारा मिक्लर जो सादा पानी होता है, उसकी जगह पे मिक्लर वाटर मिक्स करके यदि हम मसाज करते हैं फेस की, तो भी हमें बहुत ही प्यारा ग्लो मिलता है। तो ये तो था हमारा मिक्लर वाटर, इसको नॉर्मली सभी यूज़ कर सकते हैं, मेल और फीमेल ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ फीमेल के लिए है, मेल भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अब ये था हमारा एशियन नेचुरल का मिक्लर वाटर। हमारा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है, एशियन नेचुरल का मड मास्क। ये बहुत ही प्यारा प्रोडक्ट है और मेरे जैसा कि आपको होस्ट सर जो हमारे थे उन्होंने बताया था कि मैं ब्यूटीशियन भी हूँ, तो मैंने जब अब इसको अपने पार्लर में यूज़ किया तो जो मेरे कस्टमर्स थे, इससे बहुत ज़्यादा सैटिस्फाई थे क्योंकि मड मास्क जो है, इसके जो मेन इंग्रीडिएंट्स हैं मैं बता देती हूँ कि हमारा ये सिनेमन वुड से बना हुआ है। अब जो चंदन का जो लकड़ी होती है, जो चंदन है, ब्यूटी के लिए अभी से नहीं, अब पुराने समय से यूज़ किया जा रहा है। तो दोस्तों ये जब हम इस पैक का यूज़ करते हैं, पैक का यूज़ करने का जो तरीका है बिल्कुल सिंपल है। इसमें क्रीमी फॉर्म में हमें दिया हुआ है, इसमें अलग से हमें कोई पानी मिलाने की ज़रूरत नहीं है, कोई मिक्सचर बनाने की ज़रूरत नहीं, क्रीमी फॉर्म में अवेलेबल है, तो आपको इसको सीधा अप्लाई करना है अपने फेस पर। अप्लाई करने के बाद में आपको 20 मिनट्स छोड़ देना है और उन 20 मिनट्स में 50 टू 20 मिनट्स में आपको बिल्कुल भी बातें नहीं करनी है, हँसना नहीं है मीन्स फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं देना है। बिल्कुल आपको शांत होकर आँखें बंद करके बैठना है। अब यदि आप इसको अप्लाई करते हैं, मेल फीमेल कोई भी अप्लाई कर सकता है। अप्लाई करते हैं तो ये किन-किन चीज़ों में आपकी हेल्प करेगा? यदि आपकी जो स्किन है बहुत ज़्यादा टैनिंग हो रही है उसमें, तो टैनिंग रिमूव करने का काम करेगा। आपको पिंपल्स में हेल्प करेगा, पिंपल्स रिमूव करने में हेल्प करेगा, एक्ने में हेल्प करेगा, आपकी स्किन को हेल्दी रखने में हेल्प करेगा, रीजनरेट करने में हेल्प करेगा, हाइड्रेट रखने में हेल्प करेगा। आपका जो कलर है उसको एक टोन तक फेयर करने का काम करेगा और यदि पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम किसी को है, तो धीरे-धीरे ये पिगमेंटेशन को भी खत्म कर देता है। तो इतने सारे फ़ायदे होने के बाद मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई भी इसको यूज़ किए बिना रह पाएगा।
तो ये तो था हमारा एशियन नेचुरल का मड मास्क। अब जो हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है हमारा मल्टी फंक्शनल ऑयल। अब ये जो हमारा मल्टी फंक्शनल ऑयल है, इसको लेकर भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स और भी ज्यादातर मेंबर्स इसको लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि भाई जो मल्टी फंक्शनल ऑयल है हम उसका यूज क्यों करें और कौन कौन कर सकता है। तो दोस्तों मैं इसको बता देती हूँ, मल्टी फंक्शनल जो ऑयल है हमारा कई प्रकार के ऑयल से मिलकर बना हुआ है और इसको मेल फीमेल भी यूज कर सकती है। साथ में यदि छोटा बेबी है किसी का तो उसकी मसाज के लिए भी हम इसका यूज कर सकते हैं। अब ये जो है हमारे फेस पर हम अप्लाई कर सकते हैं। फेस पर अप्लाई करते हैं तो हमें बहुत ही प्यारा ग्लो देता है, हमारे स्किन में मॉइस्चर को लॉक कर देता है और स्किन टेक्सचर को बहुत ही ज्यादा प्यारा और इवन टोन बना देता है। यदि हम इसको हेयर्स में अप्लाई करते हैं तो हेयर्स की ग्रोथ से लेकर स्प्लिट हेयर को दूर करना, डैंड्रफ को दूर करना और भी हेयर से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है उन सभी को दूर करने में हेल्प करता है। तो ये था हमारा एशियन नेचुरल का मल्टी फंक्शनल ऑयल। अब हमारा जो सॉरी जो हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है हमारा एशियन नेचुरल का हैंड एंड बॉडी क्रीम। अब ये जो हमारा हैंड एंड बॉडी क्रीम है करता क्या है और हमें इसे यूज क्यों करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करती हूँ। तो ये वेनिला फ्रूट और ऑर्किड फ्लावर्स के एक्सट्रैक्ट से बना है। ये बहुत ही प्यारा प्रोडक्ट्स है, उन सभी लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा जो इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं कि हमारे फेस का कलर तो बहुत फेयर है मैम, लेकिन हमारी जो बॉडी है उसका कलर बहुत ज्यादा टैंड हो चुका है या फिर बहुत ज्यादा फीका दिखता है हमारे फेस के आगे। तो उन सभी के लिए ये बहुत हेल्प करेगा। यदि आपकी स्किन बहुत ज्यादा रूखी रहती है, ड्राई या चिड़चिड़ी टाइप से रहती है, तो उस कंडीशन में भी आप इसको अप्लाई करेंगे तो आपको बहुत ही प्यारा जो रिजल्ट है ये देगा। तो मेल फीमेल इसको दोनों को यूज कर सकते हैं। साथ में यदि हमारा छोटा बेबी है और छोटे बेबी की स्किन भी यदि डैमेज हो रही है या फिर ड्राइनेस, इचिंगनेस, इचिंग यदि उसमें हो रही है तो उस कंडीशन में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है एशियन नेचुरल का हेयर मास्क, बहुत ही लाजवाब प्रोडक्ट है दोस्तों। लाजवाब इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये जो हमारा हेयर मास्क है एक हेयर स्पा का काम कर देता है। हेयर स्पा मतलब जब हम ब्यूटी सैलून में जाते हैं, जब हम ब्यूटी पार्लर में जाते हैं और जब हमारे बालों का स्पा कराते हैं, तो उसमें हमें एक तो बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है और उसके बाद फिर वो एक्सपेंसिव भी बहुत होता है। और फिर जो स्पा होता है वो किसी पर्टिकुलर एक प्रॉब्लम्स पे किया जा सकता है। जैसे यदि आपके हेयर्स की ग्रोथ के लिए आप चाहते हैं तो उसके लिए होगा और यदि आपके बाल टूट रहे हैं, झड़ रहे हैं तो उसके लिए अलग से होगा। यदि आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो उसके लिए अलग स्पा होगा। तो ऐसे करके यदि मान लो कि आपको थोड़ी-थोड़ी सभी प्रॉब्लम है, तो उस कंडीशन में आप एक बार स्पा कराने पर उसका जो रिजल्ट है वो अपने बालों पे नहीं ले पाएँगे। लेकिन ये जो प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट भी मेरी फेवरेट प्रोडक्ट्स की लिस्ट में शामिल है। वो इसलिए क्योंकि ये जो हमारा प्रोडक्ट है, यदि आपके बालों में बाल झड़ने की समस्या है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, बाल झड़ रहे हैं तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। बाल यदि आपके स्प्लिट हो रहे हैं, 2 मुँहे हो रहे हैं तो उस कंडीशन में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। यदि बालों में डैंड्रफ बहुत ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। यदि आपके बाल बीच में से टूट जाते हैं, तो उस कंडीशन में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और भी कई प्रकार की जितनी भी प्रकार की समस्याएँ हेयर से रिलेटेड होती हैं, उन सभी समस्याओं में आप इनका यूज़ कर सकते हैं। अब यूज़ करने का जो तरीका है बहुत ही सिंपल है। यूज़ करने के लिए आपको करना क्या है कि आपको आपके हेयर को पहले तो क्लीन कर लेना है, शैम्पू कर लेना है बहुत ही अच्छे से और सॉरी शैम्पू नहीं, सबसे पहले आपको आपके बालों को बहुत अच्छे से ऑयलिंग कर लेना है। ऑयलिंग करने के 1 घंटे बाद आपको आपके बालों का बहुत अच्छे से शैम्पू करना है, बालों को एकदम क्लीन करना है और क्लीन करने के बाद आपको जो हमारा हेयर मास्क है, हेयर मास्क को अपने हथेली पर लेना है और हमारी जो फिंगर्स के जो पोर्स होते हैं, आपको हथेली पर लेना है और हथेली से लगाना नहीं है लेकिन यूज़ करना है पोर्स का। आपको पोर्स को लेना है और देन आपको क्रीम लेकर
हल्के हल्के हाथों से ऐसे मसाज देना है। मसाज देने के बाद में यदि आपके घर में स्टीमर अवेलेबल है तो बहुत अच्छी बात है, और यदि स्टीमर नहीं है तो आप एक किसी भी बर्तन में पानी गर्म करिए, उसमें टॉवल डालिए, टॉवल निचोड़िए, निचोड़ने के बाद में आप उसको पूरे सर पे लपेट लीजिए। ऐसा आपको 2 से 3 बार करना है, और फिर उसके बाद में 20 मिनट्स के लिए इस मास्क को अपने बालों पे लगे रहने देना है। उसके बाद आपको 20 मिनट्स के बाद नॉर्मल वाटर से आपको रिमूव कर देना है मास्क को, अपने बालों को अच्छे से धो लेना है, क्लीन कर लेना है। तो दोस्तों, क्लीन करने के बाद में आप देखेंगे कि आपके जो हेयर्स हैं, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा प्यारे हो चुके होंगे, एकदम रेशमी मुलायम। जब आप अपने बालों में ऐसी उँगलियाँ घुमाएँगे, तो बालों में आपकी जो उँगलियाँ हैं, कहीं भी अटकेंगी नहीं। बिल्कुल ऐसे एकदम स्मूथली निकल जाएँगी, और जो भी आपके बालों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होगी, वो भी 2 से 3 बार, 3 बार तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। यदि आप 2 बार भी इसका प्रॉपर यूज़ करते हैं, जैसे मैंने बताया उस तरीके से, तो 2 बार में ही आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। और मैं इसको अपने पार्लर में भी यूज़ कर चुकी हूँ, मैंने अपने पार्लर में भी यूज़ करके देखा है। तो आप सभी अपने घर पर भी यूज़ कर सकते हैं, और यदि कोई ब्यूटीशियन है इस सेशन में, तो वो भी अपने पार्लर में इसे यूज़ कर सकती हैं। अब दोस्तों, ये जो प्रोडक्ट्स थे, अभी तक मैंने जितने भी प्रोडक्ट्स के बारे में बात करी, ये ये जो प्रोडक्ट है आपकी बाहरी रूप से आपकी स्किन की, हेयर्स की सुरक्षा करेंगे। लेकिन अब मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि हमारी जितनी भी ब्यूटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, वो सभी जो प्रॉब्लम्स है 2 रीज़न से होती हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल यदि कोई आपको रीज़न से यदि ये ब्यूटी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही हैं, तो वो सभी का सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया है। अब यदि इंटरनल कोई प्रॉब्लम है, तो उसको इंटरनल तरीके से ही ठीक किया जा सकता है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, हमारे वेस्टीज के कुछ सप्लीमेंट्स लेना है। क्यों? क्योंकि यदि हमारे बॉडी के अंदर किसी तत्व की कमी है, न्यूट्रिशन की कमी है, तो उसको तो हम खाने के द्वारा ही फुलफिल कर सकते हैं। यदि हम सोचें कि हम न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को प्रॉपर ना दें, केवल बाहरी चीजें अप्लाई करते रहें, तो कोई फर्क ज्यादा आपको नहीं दिखेगा। तो ऐसे में आपकी स्क्रीन पर जो हमारा पहला प्रोडक्ट दिख रहा है वेस्टीज का, एलोवेरा। एलोवेरा के बारे में हम सभी जानते हैं, ये हमारा आज का या अभी का प्रोडक्ट नहीं है, ये हमारा पुराने समय से ब्यूटी ब्यूटी सेक्शन में यूज किए जाने वाला प्रोडक्ट है। यदि इस प्रोडक्ट का आप सेवन करते हैं, सेवन करने का जो तरीका है बिल्कुल सिंपल है। आप इसको खाना खाने के पहले एक सुबह और एक शाम ले सकते हैं। ये आपकी हेयर, स्किन, नेल तीनों से रिलेटेड हर प्रॉब्लम पर आपको सॉल्यूशन देगा। आपके पेट को ठीक रखेगा। पेट ठीक रहने से आपके फेस पर किसी भी प्रकार की पिंपल, एक्ने, पिगमेंटेशन, अनइवन टोन स्किन, इस प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होगी। साथ में आपके बालों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, और यदि जिन फीमेल्स की नेल्स की ग्रोथ रुकी हुई है, तो ग्रोथ को बढ़ाने में भी ये आपकी हेल्प करेगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रोडक्ट है, वो है हमारा आंवला। आंवला भी दोस्तों हमारा पुराना प्रोडक्ट है, पुराने समय से यूज किया जाने वाला प्रोडक्ट है। आंवला जो है उसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है, और विटामिन सी जो है हमारे फेस के लिए, बालों के लिए, नेल के लिए, हमारे पाचन सिस्टम को ठीक रखने में भी हेल्प करता है। तो ऐसे करके ये हमारी हर प्रकार की प्रॉब्लम को दूर करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रोडक्ट है, वो है हमारा स्पाइरुलिना। अब स्पाइरुलिना के बारे में तो दोस्तों मैं आपको जितना बताऊं उतना कम है, लेकिन समय हमारे पास एकदम लिमिटेड है, तो ऐसे करके मैं इसकी मेन जो इसकी क्वालिटीज है वो आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। स्पिरुलिना जो है, इसको स्पेस फूड भी बोला जाता है। स्पिरुलिना में 45 न्यूट्रिशन इस अकेले प्रोडक्ट में अवेलेबल हैं। चूंकि दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि एक मानव शरीर को प्रतिदिन 46 न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, लेकिन क्या लगता है आपको कि क्या हम 46 न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को डेली देते हैं? बिल्कुल नहीं देते दोस्तों। यदि हम 46 न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को देते, तो हमारी
ब्यूटी से रिलेटेड क्या, किसी भी प्रकार की जो प्रॉब्लम है हमारी बॉडी को होती ही नहीं। तो ऐसी कंडीशन में जो स्पिरुलिना है, इसमें 45 न्यूट्रिशन अवेलेबल हैं, मात्र एक न्यूट्रिशन वैल्यू इसमें नहीं है, वो है विटामिन सी। तो जो कि हम आंवला के कैप्सूल लेकर या किसी भी खट्टे पदार्थ से फुलफिल कर सकते हैं। तो दोस्तों आप स्वयं थोड़ा-सा अनुमान लगाइए कि यदि हमारे शरीर में पूरे पोषक तत्व डेली जाएँगे, तो क्या हमें किसी भी प्रकार की ब्यूटी से रिलेटेड या अन्य किसी भी प्रकार की समस्या होगी? नहीं होगी। बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप सभी कि हमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो इसका यूज़ करने का तरीका भी एकदम सिंपल है। इसको आप सुबह-शाम 1-1 कैप्सूल ले सकते हैं। ये हमारी बॉडी में होने वाली प्रत्येक प्रकार की कमी को, प्रत्येक प्रकार की न्यूट्रिशन वैल्यू की जो कमी होती है, उसको दूर करने में हेल्प करेगा। तो ये तो थे हमारे कुछ ऐसे प्रोडक्ट जो कि हम जिनके सेवन से हम जो हमारी ब्यूटी से रिलेटेड प्रॉब्लम है उनको दूर कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है, आपकी जो स्क्रीन पर शो हो रहा है, वेस्टीज का हेयर, स्किन एंड नेल। तो ये 3 इन 1 सॉल्यूशन है। 3 इन 1 सॉल्यूशन इसलिए क्योंकि कुछ फीमेल्स, मेल्स कई टाइप के पर्सन हमारे आस-पास अवेलेबल होते हैं। जब हम उनको 2 या 3 कैप्सूल पर डे खाने के लिए देते हैं, तो वो लोग बड़ा इरिटेट होते हैं। यार मैम 1 कैप्सूल हो तो खा भी लें, कहाँ तक लें आपका स्पिरुलिना, कब कहाँ तक लें आपका आंवला, कब लें हम एलोवेरा। तो जो लोग जिनके साथ में कन्फ्यूजन होती है, तो यदि सिर्फ ब्यूटी से रिलेटेड उनको प्रॉब्लम है, ध्यान देना इस बात पे कि पोषक तत्व जो हैं, यदि उनको फुलफिल करना है तो स्पिरुलिना लेना ही पड़ेगा। लेकिन यदि आपको कुछ और प्रॉब्लम नहीं है, ब्यूटी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, हेयर, स्किन, नेल से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उस कंडीशन में आप हेयर, स्किन, नेल कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। ये एक साथ हमारी तीनों चीज़ों पे वर्क करता है और किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो, उसको दूर करने में बहुत अच्छे से हेल्प भी करता है। खाने का तरीका एकदम सिंपल है। आप अपने खाने के बाद में एक सुबह, एक शाम या फिर ज़रूरत हो तो उससे भी ज़्यादा डोज़ेज़ में इसको ले सकते हैं। इससे पहले आप अपने जितनी भी वेस्टीज के डॉक्टर हैं, किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। तो ये तो थे हमारे वेस्टीज के एश्योर नेचुरल के सारे प्रोडक्ट्स और इंटरनल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने के लिए हमारे कुछ वेस्टीज के सप्लीमेंट्स। अब यदि आप में से हो सकता है कुछ लोगों को पिंपल्स की प्रॉब्लम हो, रिंकल्स की प्रॉब्लम हो, पिगमेंटेशन, टैनिंग या फिर अ, वैसे तो हमारी स्किन भले कितनी भी ग्लोइंग हो, कितनी भी फेयर हो, लेकिन फिर भी हमें, चूँकि हम इंडियंस हैं और इंडियंस की फितरत ही है कि हम और ज़्यादा गोरा होना चाहते हैं, तो ग्लोइंग स्किन के लिए भी कुछ जो ट्रीटमेंट है सामने आपको स्क्रीन पर शेयर हो रहा होगा। तो हमारी जो सबसे पहली की जो प्रॉब्लम है, आपको जो दिख रही है पिंपल आज बहुत ही आम समस्या बन चुकी है। ज़्यादातर मोस्ट ऑफ पीपल इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में एक प्रॉपर कॉम्बो सामने आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं मोबाइल में, चाहें तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो इसमें आपको एक हेयर स्किन नेल कैप्सूल पर डे, एक सुबह एक शाम लेना है, एक एलोवेरा कैप्सूल लेना है एक सुबह शाम, और हमारे फेस को वॉश करने के लिए, आपको क्लीन करने के लिए फेशियल फोम का यूज़ करना है। हफ्ते में 1 बार मड मास्क का यूज़ करना है और डेली यूज़ के लिए आपको लाइटनिंग क्रीम करना है इस्तेमाल, और रात को सोने से पहले जो स्लीपिंग मास्क है उसको आपको पर डे यूज़ करना है, और जो हमारा फेस स्क्रब है इसको भी आप वीक में 1 से 2 बार यूज़ कर सकते हैं। तो पिंपल्स का जो ट्रीटमेंट था आपके सामने शो हो रहा है। देन हमारा हमारा जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है रिंकल्स को दूर करने के लिए हमें हेयर, स्किन, नेल कैप्सूल लेना ही लेना है। स्पिरुलिना लेना है। फेस को या स्किन को क्लीन करने के लिए फेशियल फोम का यूज़ करना है, और डेली के लिए हमें डे क्रीम यूज़ करना है, और फेस स्क्रब हमें हफ्ते में 1 से 2 बार हम हमारी सुविधा के हिसाब से कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो प्रॉब्लम है पिगमेंटेशन की, तो पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम के लिए वही हमारा हेयर, स्किन, नेल कैप्सूल लेना ही लेना है। फेशियल फोम फेस क्लीन करने के लिए यूज़ करना है। इसमें पिगमेंटेशन की जो प्रॉब्लम हो रही है जिन्हें भी, वो थोड़ा-सा ध्यान दें कि एसपीएफ 40 प्लस जो इसमें लिखा हुआ उसको कंपल्सरी है, यूज़ करना ही करना है।
देन आपको एलोवेरा कैप्सूल लेना है और फेस स्क्रब आपको हफ्ते में 2 बार मिनिमम करना है, मैक्सिमम आप 3 बार भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारी प्रॉब्लम है टैनिंग, टैनिंग के लिए भी हमें एसपीएफ 40 कंपल्सरी है, स्किन नेल कैप्सूल कंपल्सरी है, फेशियल फोम फेस क्लीन करने के लिए और चारकोल जो पील ऑफ मास्क है, उसको हम हफ्ते में 1 से 2 बार और फेस स्क्रब को भी 1 से 2 बार यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी हेल्दी और ग्लोइंग स्किन को या फिर स्किन को और ज़्यादा फेयर बनाने के लिए हम वीक में 1 बार मड मास्क का यूज़ करें, डेली में यूज़ करने के लिए डे क्रीम का यूज़ करें, स्लीपिंग मास्क नाइट में सोने से पहले और स्किन को क्लीन करने के लिए फेशियल फोम और स्क्रब का यूज़ करें और हेयर स्किन नेल कैप्सूल सभी के लिए। तो दोस्तों ये जो चार्ट है इसको देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि कुछ चीज़ें सभी प्रकार की समस्याओं में कॉमन है, जैसे कि हमारा हेयर स्किन नेल कैप्सूल, फेशियल फोम और हमारा स्क्रब। तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं, ये जो कॉमन प्रोडक्ट्स हैं, तो आपको इनसे समझ में ही आ गया होगा कि यदि हमें कोई प्रॉब्लम है तो हमें यूज़ करना ही है, मजबूरी है। और यदि कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी हमारी स्किन में, हमारे फेस में आगे भी कोई प्रॉब्लम ना हो तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आप सभी ने इतने प्यार से मुझे सुना, इतने प्यार से मुझे मौका दिया कि आप सभी के बारे में आप सभी के सामने मैं इन प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी दे सकूँ। तो अब मैं चलना चाहूँगी हमारे होस्ट के पास, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया था अपनी बात रखने का आप सभी के सामने। तो थैंक यू दोस्तों, विश यू वेल। थैंक यू पूजा मैम, आपने इतनी प्यारी जानकारी हम सभी को दी। और थैंक यू फ्रेंड्स, आप सभी ने इतने प्यारे तरीके से इस ट्रेनिंग को सुना। और फ्रेंड्स, अगर आप में से कोई भी किसी प्रकार का क्वेश्चन करना चाहता है, किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन चाहता है, तो कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज बॉक्स में अपना कमेंट कर सकते हैं। कौन सा फ्रेंड्स, किसी को भी किसी प्रकार का क्वेश्चन करना है तो मैसेज बॉक्स में अपना कमेंट कर सकते हैं।